स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन किरार। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस में ध्यान देना, पॉलिटिकल साइंस में जो आज हमारा लेसन चल रहा था वो खंड बे का लास्ट लेसन है, अर्थात इकाई 4 का अंतिम लेसन है। इसी के साथ आप लोगों का जो कोर्स है बेटा खंड बे कंप्लीट हो जाएगा, 50% कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि हमारी पुस्तक में पॉलिटिकल साइंस में 2 पार्ट है और दोनों पार्टों में सेकंड पार्ट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होते ही फिर हम उसके बाद जो अध्ययन करेंगे वो फर्स्ट पार्ट का करेंगे, खंड ए का करेंगे, और खंड बे हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि 12th पॉलिटिकल साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। 12th पॉलिटिकल साइंस में खंड बे, और खंड बे में 4 इकाइयां हैं बेटा। कितनी इकाइयां हैं? 4। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में खंड बे, और खंड बे में कितनी इकाई है? 4। और 4 इकाई में जो आज हमारा जो लेसन चल रहा है ये चौथा चल रहा है। इससे पहले हम 3 इकाई और ये सारे लेसन पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है किसका? जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के खंड बे का, और इसी के साथ हमारा खंड बे कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात 50% कोर्स हो जाएगा। तो ध्यान देने की जरूरत है बेटा। इससे पहले कि हमने कहा था कि विश्व के सामने कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। तो आज हम पढ़ने जाएंगे विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्रीय संगठन हैं, उन रीजनल फॉर्म है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हिंदी में क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय संगठन। उन क्षेत्रीय संगठनों का आज हम क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बेटा लेसन नंबर 4 चल रहा है हमारा। कौन सा है? 4। पाठ का नाम है क्षेत्रीय संगठन। और क्षेत्रीय संगठनों में से भी प्रमुख संगठनों का ही हमें अध्ययन करना है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में WTO, WHO, यूनेस्को, इन सभी के बारे में पढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी जिस प्रकार एक संगठन है, उसी तरीके से यहाँ कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, और उन्हीं क्षेत्रीय संगठनों का हम अध्ययन करेंगे। तो जिन क्षेत्रीय संगठनों का हमें अध्ययन करना है उनमें कुछ प्रमुख अध्ययन करेंगे, जैसे आसियान, ठीक है ना, आसियान। दूसरा है सार्क, ठीक है बेटा। इन क्षेत्रीय संगठनों का, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का हम अध्ययन करेंगे। ध्यान देना कि इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का हम क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, आगे जो क्षेत्रीय संगठन है हम पढ़ने जा रहे हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आसियान और सार्क, ठीक है ना, इन्हीं का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो क्या है कि विश्व राजनीति में, कहां पर? विश्व की राजनीति में दक्षिण पूर्व सामरिक दृष्टि से, दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है, देखिए विश्व की राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, ध्यान देना बेटा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, दक्षिणी साउथ, पूर्वी ईस्ट, ठीक है ना, एशियाई। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई, विश्व राजनीति में दक्षिणी पूर्व एशिया सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन के दक्षिण में, कहां पर बेटा? चीन के दक्षिण में
भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थित देश है म्यांमार है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कंपूचिया है, वियतनाम और फिलीपींस, ये सभी देश कहाँ थे? भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित दक्षिणी क्षेत्रों में आते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों का जो अध्ययन करेंगे, उन क्षेत्रों में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपकी डिटेल्स किताब के माध्यम से कि विश्व राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशिया, ध्यान देना, विश्व राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशिया सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ध्यान देना, चीन के दक्षिण में और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जो प्रमुख देश हैं, ठीक है ना, जिनका नाम अभी बनाया था, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, कंपूचिया, ये सभी देश आते हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का क्या करता है बेटा? समुद्री मार्ग का कार्य करता है। किसको? हिंद महासागर को किससे मिलाता है? ये प्रशांत महासागर से मिलाता है, और यह कार्य करता है दक्षिणी पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा कि उपजाऊपन की श्रेष्ठता के कारण, किसकी श्रेष्ठता के कारण? उपजाऊपन की श्रेष्ठता के कारण इस क्षेत्र को एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। किस क्षेत्र को? आसियान क्षेत्र को। आसियान क्षेत्र को एशिया के चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चावल भारत और चीन में ही पाए जाते हैं, इसलिए। और चीन और भारत आसियान के क्या है? पूर्ण संवाद सहभागी देश है, इसलिए इसे एशिया के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। मलाया रबड़ उत्पादन में दुनिया में सबसे अग्रणी है, और इंडोनेशिया और ब्रुनेई जो देश है वो तेल उत्पादक है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इन संगठनों की बात करते हैं कि संगठन क्या क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो क्षेत्रीय संगठन पढ़ेंगे, क्षेत्रीय संगठन, तो देखिए बेटा, क्षेत्रीय संगठन, इसमें हम जो सबसे पहले अध्ययन करेंगे वो करेंगे आसियान का। किसका करेंगे? आसियान का। ठीक है ना, किसका अध्ययन करेंगे? आसियान का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन वाले देशों का हम अध्ययन करेंगे, अर्थात दक्षिणी पूर्व एशिया। किसका अध्ययन करेंगे? दक्षिणी पूर्व एशिया का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आसियान की, ठीक है ना। तो आसियान सबसे पहले पूछता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है, ठीक है बेटा। तो आपको ये नाम याद रखना है, एसोसिएशन, ध्यान रखना, ए से एसोसिएशन, क्या नाम आएगा? एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है बेटा। ऑफ साइलेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन या एशिया, ठीक है बेटा, एशियन नेशन। मीनिंग अगर कुछ डिफरेंट लगे, गलत लगे, तो आप लोग उसमें सुधार कर लेना। वैसे मीनिंग कोई गलत होगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में हम लोगों का हाथ थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, हम बात कर रहे थे आसियान की, आसियान का पूरा नाम क्या होगा। तो आसियान का पूरा नाम होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, ये इसका पूरा नाम होगा। किसका बेटा? आसियान का। इंग्लिश में पूरा नाम क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। ये नाम आपको याद होना चाहिए आसियान का, ठीक है बेटा, कि आसियान का पूरा नाम क्या है। अब आगे देखिए आप, तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। अब पूछता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, आसियान की स्थापना, तो सबसे पहले जो आसियान की स्थापना हुई थी वो हुई थी बेटा 8 अगस्त को। कब हुई थी?
8 अगस्त को। और सन जो ईयर चल रहा था वो था 1967। दिख रहा है ना आप लोगों को? 8 अगस्त 1967 कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 5 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 5 देशों के साथ। अब वो 5 देश कौन कौन से थे? शुरुआत के जो देश थे बेटा, 5 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया पहला कौन सा है? इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पर आता है थाईलैंड। ठीक है बेटा। तीसरे नंबर पर जो देश आता है फिलीपींस। कौन सा आता है? फिलीपींस। और चौथे नंबर पर आता है मलेशिया। और 5वें नंबर पर आता है सिंगापुर। तो देखिए, आसियान, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बेटा। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। सबसे पहली बार कितने देशों के साथ मिलकर हुई थी? 5 देशों के साथ मिलकर। वर्तमान में आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। यहां भी हमने 5 का ही नाम लिया है क्योंकि 5 की जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और बाद में 8 अगस्त 1984 को, 8 अगस्त 1984 को निम्न 5 देशों के साथ इसकी दोबारा से क्या हुई बेटा? स्थापना हो गई। अर्थात इसकी स्थापना का जो श्रेय माना जाता है 8 अगस्त 1967। ठीक है, कब माना जाएगा? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना मानी जाएगी। ध्यान रह जाएगा। आगे देखिए बेटा, अब वो 5 देश कौन कौन से थे? जैसे ब्रुनई। ठीक है बेटा, देखिए दोबारा स्थापना 8 अगस्त 1984। अब जो 5 देश थे, छठे नंबर पर आ जाएगा ब्रुनई। कौन सा है? ब्रुनई। 7वें नंबर पर जो देश आएगा बेटा वो हो जाएगा दारुसलेम। दारुसलेम ये आ जाएगा। 8वें नंबर पर जो देश आएगा बेटा वो आएगा आपका दारुसलेम। जो है ये कहाँ स्थित है? वियतनाम में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? वियतनाम लिख सकते हो आप इसको। वियतनाम। वियतनाम के बाद लाओस, म्यांमार और, ठीक है बेटा, लाओस, म्यांमार। 8वें नंबर पर आ जाएगा लाओस। 9वें पे आ जाएगा म्यांमार। और 10वें पे आ जाएगा बेटा कंबोडिया। तो इस प्रकार आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। आसियान में कुल देशों की संख्या, सॉरी, कितने देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी? 10 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आसियान की। ठीक है बेटा, कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान का पूरा नाम क्या है, ये याद रह जाएगा। आगे देखिए कि पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। फिर दोबारा बाद में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी निम्न 5 देशों के साथ। किनके साथ बेटा? निम्न 5 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। अब ये पूछता है कि इसका जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? आसियान का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बेटा आसियान का जो कार्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कहाँ स्थित है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। ये ध्यान रखना है आपको कि आसियान का जो कार्यालय है कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ स्थित है बेटा? इंडोनेशिया में। इन सदस्यों को हम मौलिक सदस्य भी कह सकते हैं, जो 5 जो मौलिक सदस्य थे। तो इस क्षेत्र में चीन और जो भारत है वो इसके पूर्ण संवाद सहभागी देश हैं। पूर्ण सहभागी संवादी देश हैं। कौन कौन से? चीन और भारत। किसके? आसियान के। तो देखिए आसियान के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में 5 मौलिक सदस्यों के साथ हुई थी।
जो 5 मौलिक सदस्य थे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। बाद में 1984 में छठे नंबर पर ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं बेटा? 10 सदस्य देश हैं। तो आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश है। इस प्रकार आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश है। भारत, रूस और चीन इसके पूर्ण संवाद सहयोगी देश है। भारत, रूस और चीन इसके पूर्ण संवाद सहभागी देश है। पूर्ण संवाद सहभागी देश है। तो भारत, रूस और चीन इसके क्या है? पूर्ण संवाद सहभागी देश हैं। किसके? आसियान के। किसके बेटा? आसियान के। कि भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी देश है। वह आसियान के सहयोगी संगठन एशियाई क्षेत्रीय फोरम, जो आसियान का जो सहयोगी संगठन है, इसका एक सहयोगी संगठन है जिसका नाम है एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ARF, जिसको हम कह सकते हैं। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इन देशों के साथ क्या बढ़ाना चाहता है? प्रगाढ़ता बढ़ाना चाहता है। आगे देखिए बेटा कि आसियान की सहयोगी संस्था एशियाई क्षेत्रीय फोरम है। आसियान की सहयोगी संस्था कौन सी है? आसियान की जो सहयोगी संस्था है वो एशियाई क्षेत्रीय फोरम है। देखिए बेटा, आसियान की सहयोगी संस्था पूछ सकता है कि आसियान की सहयोगी संस्था कौन सी है? तो आसियान की सहयोगी संस्था एशियाई क्षेत्रीय फोरम है। एशियाई क्षेत्रीय फोरम है, ARF, एशियाई रीजनल फोरम। ठीक है बेटा, ये इसका पूरा नाम है, आ जाएगा कि आसियान की सहयोगी संस्थान कौन सी है? एशियाई क्षेत्रीय फोरम है। जिसके कुल सदस्य कितने हैं? 23 है। कितने सदस्य देश हैं? 23 सदस्य देश। किसके? ARF। अब पूछ रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, कार्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है बेटा? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका कार्यालय है या मुख्यालय है। इसका कार्यालय कहाँ स्थित है आसियान का? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और इसका अध्यक्ष महासचिव होता है। और इसका जो अध्यक्ष है वही क्या होता है? महासचिव होता है। और इसमें अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? लगभग 30 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, अर्थात सभी देशों की बैठक हो चुकी है इसमें अब तक। ठीक है, आगे देखिए आसियान के कार्य और भूमिका। तो इनके कार्य है राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका निभाना, संचार एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भूमिका, पर्यटन क्षेत्र में भूमिका, आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में भूमिका। ठीक है बेटा, ये आएगा। फिर है कि आसियान संगठन पर एक लेख लिखो। तो देखिए दोबारा से हम आसियान संगठन की बात कर लेते हैं। एक बार मुख्य चीजों को हम अध्ययन कर लेंगे कि आसियान संगठन की स्थापना क्या है। देखिए बेटा, आसियान की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे थे? आसियान की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आसियान सबसे पहले पूछा जाता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, यह आसियान का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 मौलिक जो सदस्य थे उनके साथ हुई थी, जिनमें 5 मौलिक जो सदस्य देश थे उनमें जो नाम आता है बेटा इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। बाद में 1984 में छठा देश ब्रुनेई आया था, 7वां वियतनाम आया था, 8वां लाओस आया था, 9वां म्यांमार आया था और 10वां जो देश था वो कंबोडिया आया था। इस प्रकार आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल है? आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश शामिल है। कितने हैं बेटा? 10 सदस्य देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को, ध्यान रह जानी चाहिए आप लोगों को कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967
5 मौलिक देशों के साथ हुई थी, ठीक है। फिर दोबारा 1900 कब हुई थी, दोबारा जो हुई थी बेटा बाद में 1984 में, 1984 में। कितने देश हो गए, 10 देश हो गए। मुख्यालय कहाँ स्थित है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में ही हुआ था। इसका कहाँ हुआ था, बाली इंडोनेशिया में ही हुआ था, ठीक है। आगे देखिए आप लोग कि अब पूछता है कि पूर्ण संवाद सहभागी देश कौन कौन से हैं। तो इसके पूर्ण संवाद सहभागी देश कौन कौन से हैं, किसके, आसियान के। तो भैया पूर्ण संवाद सहभागी जो देश हैं वो है भारत, रूस और चीन। इसके क्या है, पूर्ण संवाद सहभागी देश है, ठीक है। कि प्रारंभ में भारत की आसियान का आंशिक सहयोग बनाया गया था। प्रारंभ में भारत को आंशिक सहभागी बनाया गया था, परंतु बाद में वो पूर्ण सहभागी हो गया। कुछ समय के लिए बनाया गया था, परंतु अब हमेशा के लिए आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश है। कौन सा, भारत, ठीक है बेटा। लेकिन 23 जुलाई 1996 में भारत को इसका पूर्ण संवाद सहभागी देश बना दिया गया। पहले आसियान का आंशिक सहभागी देश था भारत। 23 जुलाई 1996 को इसको पूर्ण संवाद सहभागी देश बना दिया गया है। चीन और रूस को भी भारत में समान रूप से पूर्ण संवाद सहयोगी देश बनाया गया है। अब आता है सचिवालय, कि आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है या आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आसियान का जो मुख्यालय है, सचिवालय है, वो जकार्ता इंडोनेशिया में है बेटा। कहाँ स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसका जो अध्यक्ष होता है वही इसका महासचिव होता है, ठीक है। महासचिव 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासचिव कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब तक आसियान की सहयोगी संस्था, आसियान की सहयोगी संस्था का नाम बताया था मैंने, एशियाई क्षेत्रीय फोरम, ARF, आसियान की सहयोगी संस्था। कौन सी थी, अभी लिख के बताया था, एशियाई क्षेत्रीय फोरम, ठीक है बेटा। तो एशियाई क्षेत्रीय फोरम में भी इसके कुछ देश थे और वर्तमान में एशियाई क्षेत्रीय फोरम सहित कुल इसके 23 सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया आदि देश शामिल है। शिखर सम्मेलन की बात करें तो आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1976 में, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन, पहला सम्मेलन जो हुआ था आसियान का, अब तक 30 हो चुके हैं। पहला जो हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बाली इंडोनेशिया में हुआ था, आयोजित किया था। और उसके बाद जो 28वां 29वां है वो वियतनाम, लाओस में 6 से 7 सितंबर 2016 को संपूर्ण हुआ है। आसियान की जो संस्थाएं हैं तो विदेश मंत्रियों के जो सम्मेलन होते हैं इनकी संस्थाओं में शामिल होते हैं। सचिवालय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच, आसियान आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान के क्या क्या उद्देश्य हैं बेटा, उद्देश्य वही हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उद्देश्य वही हैं जो पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पढ़ चुके थे। तो कुछ उद्देश्य हैं किसके, आसियान के उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट्स उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला जो उद्देश्य है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को, पूर्वी एशियाई देशों को, देशों की आर्थिक गति को प्रगति प्रदान करना, आर्थिक गति को प्रगति प्रदान करना पहला उद्देश्य है, प्रगति प्रदान करना। किसको प्रगति प्रदान करेगी, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई के जो देश हैं वो आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही इसके क्या है बेटा, कार्य है, इसके उद्देश्य हैं। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान देना। जो सदस्य देश हैं, 23 सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं, उनकी स्थायित्व प्रदान करना। उसके बाद सदस्य देशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सदस्य जो देश हैं उनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी
इन सभी, ठीक है बेटा, क्षेत्रों में परस्पर सहयोग प्रदान करना, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक में, राजनीतिक में, धार्मिक, सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त करना या परस्पर सहयोग करना, विभिन्न साझी समस्याओं को मिलाकर उनका समाधान ढूंढना ही आसियान का उद्देश्य है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है साझा बाजार तैयार करना। तो आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? साझा बाजार तैयार करना। कि आसियान का मुख्य उद्देश्य साझा बाजार तैयार करना है। क्या है बेटा? साझा बाजार तैयार करना है। ये ध्यान रह जाएगा कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साझा बाजार तैयार करना है और इन देशों के मध्य परस्पर व्यापार को बढ़ाना है। क्योंकि जॉइंट अगर हम बिजनेस करेंगे, एक साथ बिजनेस करेंगे तो व्यापार क्या होगा? पूर्ण रूप से बढ़ेगा, उन्नति करेगा। और यही आसियान का मुख्य उद्देश्य है। क्या है आसियान का मुख्य उद्देश्य? साझा बाजार तैयार करना। अतः यह संगठन पूर्णतः आर्थिक सहयोग पर आधारित है। तो आसियान का जो संगठन है वो पूर्णतः आर्थिक सहयोग पर आधारित है और इसका स्वरूप कदापि सैनिक नहीं है। कि आसियान का जो संगठन है वो आर्थिक सहयोग पर आधारित है, अपने सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, वो कभी भी सैनिक गतिविधियों को नहीं अपनाता। कौन सा देश? आसियान देश। और आसियान की कुछ कार्य एवं भूमिका है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका। कि आसियान के कार्य और भूमिका क्या क्या है? तो देखिए बेटा, पहली है राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका। तो आसियान के जो सदस्य देश हैं वो अपनी व्यक्तिगत व कार्य प्रणालियों को क्षेत्रीय आधार पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जो राजनीतिक जो एक दूसरे में द्वेषता आई है उनको वो व्यक्तिगत रूप से सुलझाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे यह बात बन जाएगी और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास सफल होंगे। दूसरा है संचार एवं संस्कृति के क्षेत्र में भूमिका। कि संचार एवं संस्कृति, पहला था राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका, दूसरा है संचार के क्षेत्र में भूमिका। कि संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इन देशों ने एक अनुबंध किया जिसके अंतर्गत सभी देशों में रेडियो एवं दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों का आदान प्रदान किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में भूमिका। आसियान ने पर्यटन के क्षेत्र में आसियंटा नाम का सामूहिक संगठन की स्थापना की है। कि आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है इसने पर्यटन के क्षेत्र में आसियंटा नामक सहयोग संगठन की स्थापना की है। और जो इन देशों में बिना किसी वीजा के पर्यटन पर क्या देता है बेटा? बल देता है। पर्यटन की गतिविधियों को यहाँ बढ़ाया गया है। और धीरे धीरे आसियान ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत ज्ञान हासिल किया है। ठीक है। उसके बाद कुछ आसियान के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। विश्व राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशिया सामरिक दृष्टि से कैसा है बेटा? महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन के दक्षिण में और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, कंपूचिया, ये जो सभी देश थे ये आसियान के सदस्य देश थे। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया है जो सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है। ठीक है ना? दक्षिणी पूर्वी जो एशिया का क्षेत्रीय संगठन है और एशिया व ऑस्ट्रेलिया को प्राकृतिक पुल द्वारा आपस में जोड़ता है। दुनिया में सबसे अग्रणी है तो इंडोनेशिया और ब्रुनेई तेल उत्पादक देश है और मलाया जो देश है वो रबड़ उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है। उपजाऊपन की श्रेष्ठता के कारण इस क्षेत्र को, आसियान क्षेत्र को एशिया के चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ उपजाऊपन ज्यादा होता है। राजनीतिक दृष्टि से चीन इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वहीं अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश उसके सहयोग पर बल दे रहे हैं और आसियान नामक संगठन की स्थापना की। आसियान की जो स्थापना की 8 अगस्त 1967 को की गई है। कि आसियान के संगठन में उपयुक्त जो वर्णित विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी नीति जो प्रचलित हुई है उनमें कुछ पूर्णकालीन सदस्य हैं
जैसे भारत, रूस और चीन इसके हमेशा ही पूर्ण संवाद सहयोगी देश हैं, और जो 10 देश मैंने आपको यहाँ बताए थे वो 10 इसके परमानेंट सदस्य हैं। भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी देश है, और आसियान का जैसा कि नाम आपको बताया गया था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है बेटा, यही आसियान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब तक इसमें 29 से लेकर 30 सम्मेलन हो चुके हैं। इसकी जो सहयोगी संस्थान है एशियाई क्षेत्रीय फोरम है। क्या नाम है बेटा? एशियाई क्षेत्रीय फोरम है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो आपको नोट्स भेजे गए हैं बेटा, आप उनको पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, समझिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। अगर बात समझ नहीं आती है तो आप दोबारा से हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर पर टीचर्स के। तो बेटा पढ़ाई को सुचारू रूप से आप लोगों को चालू रखनी है। आज हमने क्षेत्रीय संगठन में आसियान का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो हम सार्क, दक्षेस का अध्ययन करेंगे, उसके बाद साप्टा का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो इनके नाम हमें पूरे आने चाहिए। जैसे आसियान की अगर हम बात करें, पूछता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि आसियान का पूरा नाम बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। पहला जो सम्मेलन हुआ था, तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बाली, इंडोनेशिया में ही हुआ था। उसके बाद स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, 5 देशों के साथ, मौलिक देशों के साथ। फिर 5 और देश आ गए। वो 5 देश कौन कौन से थे? 1984 में उनके साथ स्थापना हो गई थी। कुल 10 सदस्य इसके आसियान के शामिल हैं, और अब तक इसमें 29 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है आसियान के चैप्टर के साथ। और कल जो हम पढ़ेंगे वो सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ भी अगर आप लोगों को समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।